धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, जाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि तुम सब बच्चे बाप द्वारा पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक अगर बनना है तो उसके लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है आज का, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ, आत्मा भी गैर शरीर कुछ कर ना सके। तो बाबा यहाँ पर अंतर बता रहे हैं दोनों में कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, और ऐसे शिव बाबा और बच्चों में क्या अंतर है। जैसे आत्मा कहती है मेरा शरीर, वैसी शरीर कहती है मेरी आत्मा।
जैसे शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, बच्चे कहते हैं मेरे बाबा। ठीक है, तो शरीर तो कहते हैं शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ ना देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तो बाबा कहते हैं शरीर होते हुए भी हम कभी शरीर के बारे में बात नहीं करते। हम किसके बारे में बात करते हैं? आत्मा के बारे में, कि मेरी आत्मा को तुम दुखाओ मत, तुम, मेरी आत्मा आज बहुत खुश हो गई, जैसे इस तरह से हम बात करते हैं। तो तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ, दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसी होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। तो बाबा एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि हर चीज अगर नई है तो पुरानी भी होगी। एक बच्चा जन्म लेता है तो फिर वो मरता भी है। तो इसी तरह से एक आत्मा अगर सतो प्रधान होती है तो फिर वो तमो प्रधान भी बनती है। एक कपड़ा नया होता है तो पुराना भी होता है, एक घर नया होता है तो पुराना भी होता है। तो वो एग्जाम्पल दे के बाबा हमें बता रहे हैं हर चीज ऐसी होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, श्रीमद भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच भगवान है, उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र यात्री कभी नहीं सुना होगा? सुना है कभी? शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है, अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ में लिए, बाबा कह रहे किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है। और तुम्हें भी कैसे पता है? मैंने खुद आके बताया। अब तुमको समझ में लिए कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए, वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अभी कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। इस्लामियों से पहले चंद्रवंशी थे और चंद्रवंशी से पहले भी सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म, इनकी आयु थोड़े रहती, तो सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वे गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विषय नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना। आधा समय पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाए खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई,
उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई भी कर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं। एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता, इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है, न कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं। अब बाबा शरीर और मतलब बता रहे हैं कि जैसे क्राइस्ट का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, और यहाँ पे दादा लेखराज का दिया कि उनको भी जैसे कोई ना कोई शारीरिक कष्ट अगर किसी को होता है तो वो आत्मा को नहीं होता, वो शरीर को होता है। ऐसे क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया तो वो उस शरीर को चढ़ाया, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? जब भक्ति स्टार्ट हुई तो सबसे पहले किसके मंदिर बने? शिव के। तो बाबा कह रहे पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहाँ ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डेटी वर्ड सॉर्निटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभिषेक बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज हमें बताते हैं बाबा ओम शांति का मीनिंग क्या होता है। जी। मैम, ओम का मतलब होता है हमारी आत्मा, और शांति तो आत्मा को चाहिए चाहिए। जैसे आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है, ऐसी शरीर आत्मा के बिना भी कुछ नहीं है। जी। और आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि क्या बोलते हैं उसे, पहले शिव बाबा इसी युग में आएंगे, हम्म, संगम युग में आएंगे, हमें वर्षा देंगे और हमारा सतयुग जीवन शुरू हो जाएगा। हम्म, बाबा ये भी बताते हैं कि ये जो क्राइस्ट वगैरह है, इनको चाहे दुख भी हो, हम्म, मतलब इनको जैसे क्रॉस पे चढ़ाया गया था, इनके शरीर को जरूर दुख हुआ था पर आत्मा को नहीं। आत्मा ने जन्म लिया था, और जब आत्मा जन्म लेगी तो माँ की कोख में रहेगी। वहां हमें अपने कर्म हमारे सामने आते हैं, जो हमने गलत कर्म करे होते हैं, और हम पश्चाताप भी करते हैं। पर उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो वैसे ही बन जाते हैं, गलत कर्म भी करेंगे, सब सब भूल जाते हैं बेसिकली। आजकल टेप मशीन भी निकलती है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। यहाँ तो वह बात है नहीं। बाबा और सत्संगों की बात कर रहे हैं कि टेप बना देते हैं, उनकी आवाज टेप करके एक अच्छा सा लेक्चर और भेज देते हैं कि ये गुरु सुना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? गॉड फादर इज नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए। उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। बाबा कह रहे हैं वहां महाराजा महारानी ही इतने ज्यादा सर्वगुण संपन्न होते हैं तो उन्हें किसी की
सलाह की जरूरत ही नहीं है, तो वजीर नहीं होता वहां पे सतयुग में। तो वहां वजीर भी नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि आते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कह रहे यही सच है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकार में जाते हैं। इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कह रहे जो अब तुम मेहनत कर रहे हो उसका फल तुम्हें कब मिलेगा, सतयुग में। तो बाबा वही कह रहे हैं कि वह है प्रारब्ध, मतलब सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगोगे, और जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद किया था, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी है, हम वहां से नंगे यानी अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है, माया पांच विकारों को कहा जाता है। यह पांच भूत है, काम क्रोध, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं है, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा, वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं। वह कब कैसे आता है, उसका नाम रूप देश काल क्या, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं खुद आता हूँ और तुम्हें खुद अपना परिचय देता हूँ। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी है, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। पूजा कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं, लेकिन वो आकर करेंगे क्या ये कुछ नहीं जानते, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कौन है, हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी, ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर, ये नहीं कि मैं कभी भी आ जाऊँ। कल्प के संगम युग कर, कल्प 5,000 वर्ष का है, यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवता है तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बगैर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को यह भी पता नहीं हम कितने जन्म लेते हैं, शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए बाबा का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। सारा दिन इसी नशे में हम रहें कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और पाना था, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमात्मा ने खुद मुझे अपना बनाया। इतनी देखो पूरी दुनिया पड़ी है लाखों करोड़ों, सबको लगता है ये ज्ञान अच्छा भी है। बाबा तो कहते हैं घर घर में हर
उसमें सुना डालो, लेकिन जो आत्माएं नहीं होंगी स्कूल की आएंगी नहीं। जो होंगी उसे बाबा अपने आप बना लेगा अपने। तो पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। इस नशे में सारा दिन रहेंगे तो हमारे और बाबा के बीच का प्यार और ज्यादा, प्यार यानी योग बढ़ता जाएगा। हाँ जी, कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, संगम युग पर जो बाबा आके हमें ज्ञान दे रहे हैं वो जी इसे दे रहे हैं ताकि पावन पवित्र बन जाए, जी क्योंकि जो सत्युगी दुनिया की स्थापना होगी उसमें हमारा भी सहयोग होगा। हम ही उसको सत्युगी दुनिया बनाएंगे जी बाबा के। तो बाबा इसलिए हमें आके संगम युग पे पढ़ा रहे हैं, और हर बार आत्मा, परमात्मा, है ना, देह, मोह, अभिमान, अहंकार, इनके बारे में अलग अलग उदाहरण देके हमें इनसे दूर रहने के लिए कहते हैं, जी है ना। जैसे हम अपना सुंदर घर बनाने के लिए ना अच्छे जी। मिस्त्री को, अच्छे कारीगर को, अच्छे सामान वालों को ढूंढते हैं ना, हम्म, ऐसे ही बाबा हमें ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं सतयुग में जाने के लिए, सतयुग को सतयुग जैसा बनाने के जी। लिए। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। प्रार्थनाओं में हम गाते थे ना भक्ति मार्ग में कि तुम आ जाओ तो हम जो है तुम पर बलिहार जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते। देखिए जी, बाबा हम जो कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो बाबा उसका तोड़ बता रहे हैं। चलते फिरते हर कार्य करते, पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। जो देख रहे हो चारों तरफ क्या हाहाकार है। आज का वरदान, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा ने देखो बाहर बिल्कुल अम्ब्रेला बिल्कुल हमारा बनाया हुआ है। सदा एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। आत्मा देखो जो है बिल्कुल अगर हमने कारण कब क्यों कैसे ये सबको अलग रख दिया ना, तो सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। बाबा कह रहे हैं इस जीवन में रहते हुए भी इससे अलग रहो, सब संबंधों को निभाते हुए भी सबसे अलग रहो। कह रहे ना सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। ऐसी एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन बढ़ चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कारण को देख के वो क्या है, कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। स्लोगन है आज का, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। कितने अच्छे एग्जाम्पल से बाबा देखो समझा रहा है। अशरीरी बनना क्या है, वायरलेस सेट है, और वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। आज का मीठा मोती, ईश्वर कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरे चरण नहीं पढ़ो, गुणवान बनो और मुझसे स्वर्ग का सुख का वर्षा ले लो। अब मान लिया हम अपने माँ बाप की बात है ना, लौकिक की अगर हम बात करें तो उनके चरण पढ़ने से ही हमें थोड़े सब कुछ मिलेगा, नहीं। हम अगर गुणवान बनेंगे तो हमें अपने पेरेंट्स का सब कुछ अपने आप ही मिलने वाला है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हमें, ईश्वर कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरे चरण नहीं पढ़ो, गुणवान बनो और मुझसे स्वर्ग का सुख का वर्षा ले लो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं एक बाप की लगन में मगन रहने वाली निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक बाप की लगन में मगन रहने वाली निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे।
बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, कमर बिल्कुल सीधी। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्माओं के परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें मेरी कर्मेंद्रियां 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के 5 तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के 5 तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ये शुद्ध हवा, ये पानी, दोपहर पृथ्वी के, खुला आसमान, अग्नि, सब तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद करें। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। जिसको जो रोल मिला हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार वही चल रहा है। अपनी कर्मस्थली का, मित्र संबंधियों का, अपने समाज का, अपने शहर का, देश का, विश्व का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने पूर्वजों का भी बहुत शुक्रिया जिनके हम वंशज हैं। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखे पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली किरणों से भरपूर। ब्रह्मांड की हर सजीव एनर्जी सब शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते हुए प्रकृति को देखें, पेड़ पौधे, फल फूल सब को देखें शक्ति से भरपूर होते हैं। बाबा इस डिफिकल्ट टाइम में सभी विश्व की आत्माओं को, जो कि हम आपस में भाई भाई हैं, सबको शक्ति का दान दो मेरे बाबा। सबको ये डिफिकल्ट समय सहन करने की शक्ति प्रदान करो। देखें पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए। आज के दिन, तारीख और आज के महीने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें, मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। खेलता कूदता मैं बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। बाबा मेरा हाथ पूरा दिन पकड़ के रखना, मैं चाहूंगी तो मत छोड़ना। दिल से बाबा से कह दो। और देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। जहाँ ज्यादा दर्द है उस अंग को प्यार से सहलाएंगे।
और उस अंग से बातें करेंगे। और अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उस अंग को कष्ट हो रहा है तो सॉरी बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।